तो कुरान मजीद में अल्लाह ने बयान किया जो मैदान जंग में मुंह मोड़ेगा ना तो उस पर अल्लाह का गजब आएगा। ये कुरान की आयत है सूरह अनफाल की। वमन युवल्लिहिम यौमइदिन दुबुरहु इल्ला मुतहर्रिफन लिक़ितालिन औ मुतहय्यिज़न इला फ़ियतिन फ़क़द बाअ बिग़ज़बिन मिनल्लाह। वो अल्लाह के गजब को लेके लौटेगा। इस आयत की बेस पर पूरी उम्मत का इत्तिफाक है कि मैदान जंग में जब आप उतर गए तो आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। जान के खौफ से आप भाग नहीं सकते। लेकिन दूसरी तरफ फुक़हा ने इस आयत की तफसीर में लिखा है कि अगर आपको यकीन है कि मैं बिल्कुल अकेला हूं और मेरे कुर्बानी देने से सिर्फ मेरे मरने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा तो फिर भागना जायज है, बल्कि वाजिब है। क्योंकि फिर आपके नुकसान से आपकी कौम का नुकसान है। एक मुजाहिद कम हो जाएगा, एक फौजी कम हो जाएगा। ऐसे मौके पे क्या, क्योंकि ये जान बचाने के लिए भागना नहीं है, बल्कि अपनी आर्मी को, अपने जो फौज है उसको कमजोर होने से बचाने के लिए भागना है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? लिहाजा मैदान जंग में कोई अकेला रह गया है ना अगर, और कुरान ने भी इसका जिक्र किया मुतहय्यिज़न इला फ़ियतिन, कि अपने जो लोग है ना उनकी छांव लेने के लिए भाग रहे अगर, तो फिर जायज है। क्योंकि फिर अकेला रहने में आप कितने लोगों का नुकसान कर दोगे। एक अकेला आदमी 6 आदमियों का मुकाबला थोड़ी कर सकता है, तो वहां भागना ही जरूरी है। वहां कोई क्या मैं अपनी कौम के लिए कुर्बानी दूंगा, तो कोई अकलमंद कहेगा ये इस कुर्बानी का तेरी कौम को कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि कौम का तुझ पे जो खर्च हुआ है ना, तेरी शहादत से वो सारा खर्चा जाया हो जाएगा। कौम भी ये चाहेगी भाई तू भाग के आ जा। तो एक आदमी 6 से थोड़ी मुकाबला करेगा, तो मुकाबले में 2 से कर सकता है, 3 से कर सकता है, बहुत 4 से करेगा। 6 हो गए तो इसका मतलब उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये क्या हो जाएगा, शहीद। और कुरान ने भी इसका तस्करा किया है कि दुश्मन तुमसे दुगना हो तो तुमने लड़ना है, अगर दुगने से भी ज्यादा है तो सूरह अनफाल में अल्लाह कहते हैं फिर जिहाद नहीं है। हाँ, दिफाई में तो अलग बात है, दिफाई में तो हर कीमत पे लड़ना है, क्योंकि वो तो आपको मार रहा है ना। इक़दामी जिहाद में अल्लाह ने क्या कहा, सूरह अनफाल की आप आयतें पढ़ लें कि यकुम मिनकुम अल्फुन यगलिबू अल्फैनी, 1000 को 2000 पे गालिब करूंगा। अगर 1000 हो और वहां से 2001 है, फिर अल्लाह कहता है फिर नहीं लड़ना। फिर क्योंकि अल्लाह ने दुनिया को असबाब के साथ जोड़ा है, तो असबाब के साथ दुनिया जुड़ी हुई है। तो आप कह सकते हो जब असबाब के साथ जुड़ी हुई है तो 1000 भी 2000 का मुकाबला नहीं कर सकते। भाई वो अल्लाह के लिए नहीं लड़ रहे, वो दुनिया के लिए लड़ रहे हैं, और आप किसके लिए लड़ रहे हो, अल्लाह के लिए। तो तक़वे का भी आपको फायदा होगा, लेकिन दुनियावी असबाब भी इख्तियार करने हैं। तो उनके मुकाबले में आपकी कुव्वत आधी है तो आप लड़ोगे आधे असबाब से और आधे किससे, जो अल्लाह के नाम पे लड़ रहे हो तो उस नाम का फायदा होगा। तो खाली अल्लाह का नाम भी नहीं है कि एक आदमी तलवार लेके चला गया 100 से लड़ने के लिए कि मैं अल्लाह के नाम पे लड़ रहा हूं, ठीक है ना, ऐसा भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि जब तक 100 उन जैसे ना हो आप लड़ नहीं सकते, ना ना ना, फिर इस्लाम का क्या फायदा। तो कुरान ने बड़ी बैलेंस बात कर दी कि आधे हो दुश्मन के मुकाबले में तो लड़ना पड़ेगा। तो ये सिर्फ दुश्मन के मुकाबले में नहीं है, हर जगह ये उसूल अप्लाई होता है कि आप अपने से ज्यादा ताकतवर से पंगा लें जब कम से कम आप में और उसमें 50 और 1 और 2 का रेशो। अगर हमारे यहाँ इफ्तारी में खजूर के साथ इतनी ज्यादती होती है कि एक खजूर की सुन्नत समझ के रोजा इफ्तार किया और फिर डायरेक्ट आ गए बिरयानी पे, कोल्ड ड्रिंक पे। अबे ये पेट भर के खाओ यार, तबीयत से खाओ, इस वक्त हजम भी होगी, जुज़्वे बदन भी बनेगी। आम तौर पे खजूर आसान नहीं होती हजम करना, खजूर आसानी से कितना कुछ खाया हुआ होता है, खजूर के लिए मैदा तैयार ही नहीं होता। इफ्तारी में आप तजुर्बा करके देख ले, जितनी भी खजूरें खा ले आपका पेट खराब नहीं होगा, ज्यादा खाए खजूरें। और ये कोल्ड ड्रिंक को एक तरफ रखें आप। अगर आप अव्वल तो शरबत, मैं तो कभी भी इफ्तारी में शरबत नहीं पीता, क्योंकि इफ्तारी में तजर्बा है कि शरबत अगर आपने पी लिया या पेट भर के रोटी खा ली तो मगरिब पड़ते ही आप टन हो जाते हैं, किसी काम के तरावी के काबिल तो आप रहोगे। मैं हूँ सुन्नी टन टनाटन, मैं हूँ कादरी सुन्नी टन टनाटन वाला हिसाब कर रहा है, ना तरावी पढ़ी जाएगी ना पढ़ाई जाएगी। पीछे देखो लोग तरावी में पहली तरह से ही सुनना शुरू करते सो रहे। यार यकीन करो जब तुम्हारे दिल के जज्बे अल्लाह से जुड़ेंगे, ओए होए होए होए, जिंदगी का मजा आ जाएगा तुम्हें। तुम्हारा हर दर्द तुम्हें अल्लाह से मिलवाएगा, तुम्हारा हर गम तुम्हें अल्लाह से मिलवाएगा। जब दुनिया तुम्हें गिराएगी तो तुम्हें इंतजार रहेगा कि कब अब रब आएगा मुझे उठाने के लिए। तुम रोगे, सैड भी होगे, दिल भी टूटेगा तुम्हारा, दुनिया जुल्म भी करेगी तुम पे, लेकिन तुम्हारे दिल की नजर हर सिचुएशन में रब पर जाएगी। और जैसे ही तुम अल्लाह को सोचोगे, जैसे ही तुम ये महसूस करोगे कि दुनिया तो नहीं समझ रही लेकिन अल्लाह तू तो समझ रहा है ना, बस ऐसा लगेगा तुम्हें कि जैसे दिल पर किसी ने मरहम लगा दिया, दिमाग के सारे जख्म भर चुके हो। तो ज्यादा गुजर गई है, थोड़ी रहती है। अब ये जितनी रहती है ना, ये अल्लाह के लिए गुजार दो। अपना हर काम अल्लाह के सुपुर्द कर दो, अपनी जिंदगी अल्लाह के सुपुर्द कर दो, फिर अल्लाह जाने तुम्हारी जिंदगी जाने। जो होता रहे बस होने दो, और रब से कहते रहो
اللہ تو راضی تو میں راضی. سمپل.